संग्राम बिंद की तरफ से दोनों भाई के लिए इस स्तर में 21 रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मैं कैसे आपको छोड़ के चला जाऊं? मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा भैया, नहीं रह पाऊंगा। मैं जानता हूं मुन्ना कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। अरे आज किसी न किसी तरीके से इस दिल को पत्थर बनाया हूं मैं। अरे मैं ही कहा तेरे बगैर रह पाऊंगा। मुझसे ज्यादा तो तेरी भाभी माँ तेरे लिए परेशान होगी। तू यहाँ से चला जाएगा, तमाम तरह के सवाल मुझसे करेगी वो। इसलिए जाने से पहले अपनी भाभी माँ से आशीर्वाद लेकर तब तू जाना मुन्ना यहाँ से। अगर तू ऐसे रोएगा, ऐसे तड़पेगा तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा भाई। ये आ गए बड़े भाई हमारे सदस्य में तुरंत पूरा कर रहने वाले हैं। कई रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। क्या तू ये चाहता है कि तेरा भैया जो अपनी माँ से वादा किया है उस वादे को तोड़ दे? जो वचन दिया है उस वचन से मुकर जाए? मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, अपने भैया की वादे की लाज रख ले तू। बस 2 महीने की बात है, जब तू यहाँ से चला जा भैया। ये सब क्या हो गया इसराइल भैया? क्या करोगे भैया? जब से मेरा भाई जानने लायक हुआ सिर्फ कॉलेज गया, विद्यालय गया। आज पहली बार वो इस घर को छोड़कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने साथ घर की सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है हमारा बेटा। क्या करोगे भैया? क्या सोचा था और क्या हो गया भैया? मंजीत बेचारा भैया कहाँ जाएगा भैया? दर बदर की ठोकरें खाएगा भैया। मेरा भाई दर बदर की ठोकर नहीं खाएगा। मैं उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दूंगा। वह हमारे दोस्त के पास रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ क्यों ऐसा कर रही है। इस बात का पता लगाऊंगा। यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो 2 महीना बीतने से पहले ही मैं अपने भाई को अपने पास बुला लूंगा भैया। सोच रहे हो भैया? माँ बाप के मर जाने के बाद हमारा एक भाई था जिसे देखकर इस दुनिया में जीता था मैं। आज वो भी चला गया। माँ बाप की जुदाई तो सह लिया मैं, लेकिन भाई की जुदाई कैसे सहूंगा? सही कह रहे हो भैया, कैसे रहूंगा अपने भैया के बगैर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हरा भरा बाग हमारा उजड़ गया। मालिक हमारे भाई को सलामत रखे भैया। पिछले भी
सो बात नाई तेरी याद क्यों आई आए लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई या भगवान ये क्या हो गया किसी का भाई अपने भाई से जुदा ना हो भाई ही दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है बाग उजाड़ेगा बाग उजाड़ेगा हिरने से पहले पंछी बिछड़ गए दिल से पहले पंछी बिछड़ गए बाग उजाड़ेंगे हिरने से पहले पंछी बिछड़ गए दिल से पहले पंछी बिछड़ गए उस पे आग लगाई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी छोटी मार्केट नमस्ते नमस्ते। और बताइए क्या हाल है बढ़िया है। तुम्हारे बच्चे क्या हाल है बच्चे के भी हाल बढ़िया है। बढ़िया चाहिए आप सब लोग सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ हूँ, मेरे घर में कौन कौन है। बता दो मेरे बच्चे मेरा नाम मानसी है। मैं जिला बांधा बिचारा गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक छोटा देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है जिसका नाम राजू है। राजू बहुत बढ़िया नाम रखा है क्या बताइए राजू पापा जैसे फैक्ट्री गए पूरा 1 महीना हो गया अभी तक घरे आए नहीं। कहने वाला भी पूरे 1 महीने बीत चुके हैं लेकिन जब से फैक्ट्री गए तो वापस नहीं आए नहीं देखिए ऐसा कैसे वापस आएंगे वहाँ वर्कर लोग काम कर रहे हैं कैसे उन लोगों को छोड़ करके आएंगे आज बड़ी खुशी की बात है। वो कैसी खुशी खुशी की बात यह है फैक्ट्री से फोन आ रहा है आज घरे आवता है राजू पापा। कहने वाला भाई तुम्हारे पास फोन आया था आज फैक्ट्री से घर आ रहे हैं आज इसलिए खुशी है काम धंधा सब कैसे है चलते थोड़ी देर बैठ के इंतजार करे आज कुछ बात करें। ठीक है बैठ जाओ भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार। अरे देवर ये तेरे आंखों में आंसू
तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, आखिर बात क्या है? अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा? मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। हुआ है क्या तुम्हें देवरे, हुआ है क्या तुम्हें देवरे, तू आंसू क्यों बहाता? और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तुम मुझसे क्यों छिपाता? बीमारी है अगर तुझको, बीमारी है अगर तुझको, तो मुझसे क्यों छिपाता? आखिर बात क्या है जो तेरे आंखों में आंसू, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? घर में किसी ने कुछ कहा तुझे, या फिर कोई बीमारी मारी हो गई है? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता? बताऊं क्या
सही बातें बताता मैं, सही बातें बताता मैं, अब तुझसे दूर भाभी माँ, आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा आप मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई। भाभी, माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बात को इनकार कर दिया तो माँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए। भैया मुझे गलत समझ बैठे। भाभी माँ, भैया माँ की बातों में आ गए। जिन हाथों से भैया मुझे आशीर्वाद देते थे, आज उन्हीं हाथों से भैया मेरे बदन पे कोड़े चलाए। भाभी, और बोले कि ये घर छोड़ के तू चला जा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। भाभी, तू कहीं नहीं जाएगा देवर। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहा तेरे भैया, घर से निकल जाओ तुम। कौन सी गलती है देवर तुमने किया। सासू माँ से जाके मैं अभी पहुंची थी। तेरे साथ मेरा देवर है, क्या करे। इतना दिन दौड़ता दौड़ करे, आज सासू माँ के पास जा, उनसे पूछा क्या तेरे बाद देवर करे कहा था। भाभी, तू उस माँ के पास जाना चाहती है, मेरी बात सुनो। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मारी जैसे मुझे तुझे मारेगी। गाली दे करके भाभी तुझे भाभी, तू उस माँ के पास जाना चाहती है? नहीं भाभी, तू उसके पास मत जा, नहीं तो जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी, तुझे भी गाली देगी। तेरी बात मान भाभी, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। तुझे भूख लगी है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आऊं। ले देवर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ, इसे खा ले।